से मनाया जाए। हमारा एकता भी दिखना चाहिए। जागरूकता का मतलब क्या है? हम लोग जब एक जगह एकत्रित हो गए, जितने इतने लोगों को देख करके थोड़ी प्रसन्नता होती है। कम लोग रहते हैं तो अरे क्या हम ही लोग, तरह से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और सादर आमंत्रित करता हूं, विचार आमंत्रित करता हूं कि आप लोग, और जिससे हमारे समाज में ऊर्जा जागृत हो, समाज के लोग जागृत। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र रात्रे। आप देख रहे हैं गौरेला पेंड्रा के न्यूज और आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे SC ST संगठन के सभी साथी जो पूरा कर्मचारी संगठन है आज उपस्थित हैं। आज अप्रैल का महीना चल रहा है। आपको सभी को मालूम होगा कि आने वाले अप्रैल में किस महान शख्सियत का जयंती कार्यक्रम होता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल को होने वाले जयंती पर इस समाज एकत्रित है। हम जानना चाहते हैं यहाँ पर आने वाले 14 अप्रैल की जयंती तैयारी के लिए क्या क्या तैयारी रखा गया है। मैं सबसे पहले हमारे अजाक संगठन के संरक्षक महोदय से बात करना चाहूंगा। सर, हमारे दर्शक बताएंगे अपना नाम और परिचय। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जयंती है। बस हम सब मिल करके यही निर्णय लिए हैं कि इनको धूमधाम से मनाना है और टोटल राजनीति से परे हमारा कर्मचारी जो संगठन है वो इस कार्यक्रम को अच्छे से आयोजित करेगा। सभी जनता जनार्दन जो इच्छा रखते हैं वो आ करके जरूर इसका लाभ लें। जी सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो ये 9 जिला हो 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो ये जो जयंती है अंबेडकर जयंती, कितने साल हो गया? ये कितने साल हो गया लगातार? तीसरा साल। हाँ, ये लगातार तीसरा साल हो गया और लगातार ये जो उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। इसके प्रचार प्रसार भी बढ़िया हो रहा है और बाबा साहब के जो विचार हैं वो भी घर घर तक जा रहा है। इनके साथ हमारे साथ और भी हमारे कर्मचारी संगठन और समाज प्रमुख आए हुए हैं। हम उनसे भी राय सलाह लेते हैं। हमारे साथ हमारे नरेश पात्रे सर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर ये कैसा कार्यक्रम रहेगा इस जिले पर अंबेडकर जयंती? कृपया बताएं हमारे दर्शकों को और समाज को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। जी धन्यवाद। हम लोग सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। उनके बदौलत, उनके आरक्षण के बदौलत, संविधान के बदौलत आज हम लोग कर्मचारी बने हैं। इसलिए और बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरा राष्ट्र स्तर पर और पूरा विश्व स्तर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया जाता है। उसमें हम गौरेला पेंड्रा मरवाही के लोग एक सहभागी बन रहे हैं और लगातार 3 साल हो गए जिला स्तर पर मना रहे हैं। इसके पहले भी कार्यक्रम होता था, वो छोटे छोटे रूप में होता था, लेकिन तीनों ब्लॉक में होता था, मरवाही में, पेंड्रा में, गौरेला में। लेकिन 3 साल हो गया भव्य रूप से हम लोग यहीं मल्टीपर्पज के पास अर्पा महोत्सव जो ग्राउंड है वहां पर ये कार्यक्रम करते हैं। यहाँ से पूरा मरवाही के लोग, समाज के लोग, सरपंच संघ के लोग और SC ST के भाई लोग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सभी वर्ग के लोग। जी जी बिल्कुल। तो इसमें यहाँ सम्मिलित होते हैं। इस जिले से पूरे समाज के लोग उपस्थित होते होंगे सर, और कार्यक्रम का रूप बहुत बड़ा होता होगा। जी हाँ, भव्य रूप में यहाँ इधर से कोटमी से और कोटमी से होते हुए रैली आती है, एक मरवाही से सिवनी होते हुए रैली आती है, गौरेला से इधर रैली आती है, जिसमें असंख्य लोग सम्मिलित होते हैं, माता बहनें, भाई बहन सब सम्मिलित होते हैं, युवा साथी लोग सब सम्मिलित होते हैं। और बड़ा सुखद पहल यह है कि हमारे इस क्षेत्र में सभी वर्ग के लोग बड़ा सम्मान से सम्मान देते हैं और रैली का स्वागत करते हैं और सभी मिल करके कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा जानकारी सर। आपने इस जिले में लगभग शानदार तीसरा साल हो रहा है अंबेडकर जयंती मनाने के लिए। इससे पहले छोटा छोटा कार्यक्रम के रूप में होता था, अभी ये तीसरा साल है जो इस साल 134वां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया जाएगा। तो हमारे साथ हमारे अजाक्सा का अध्यक्ष महोदय पैकरा सर भी है। हम उनसे भी जानना चाहते हैं, सर ये रूप कैसा रहेगा कार्यक्रम का, इसमें समाज का योगदान कैसा रहेगा और लोगों का आना कैसा रहेगा, कृपया बताएं हमारे दर्शकों को। पूरे साथियों, ये जो हमारा 14 अप्रैल का ये जयंती होगा बाबा साहब का, जैसे कि हमने पिछले साल मनाया था और हमारी योजना है कि जिले पर हम उससे ज़्यादा बेहतर रूप में मनाएंगे।
और रही सवाल कि हमारे साथियों का या तीनों विकास खंड के जिला के साथियों का योगदान जो है वो पूर्णतः निष्पक्ष रहेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण को छोड़ के हम सभी साथियों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने विगत पिछले जो कार्यक्रम हुआ था उसको इस साल 24 में शामिल किए हैं। और हमारा ये समूचा अजाक्स परिवार एक नए कार्यक्रम की शुरुआत भी किया है अम्बेडकर जी के साथ साथ, और एक निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत इन्होंने किया है। आप सब लोग इसके सहभागी हैं, सहयोगकर्ता हैं। सभी संगठनों ने इससे को सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। फिलहाल ये कार्यक्रम हमारा भव्य होगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। सर, हमारे जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं उस 14 अप्रैल कार्यक्रम के लिए? मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल अजाक्स परिवार के लोग या हमारे साथी लोग निष्पक्ष काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई शंका की बात नहीं है। पिछले साल भी हमने काम किया था, उसका हूबहू हिसाब हमने दे दिया है अपने साथियों को, जिला परिवार को, और ये इस साल भी हम वही करेंगे जो निष्पक्ष करते आ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल पैकरा सर ने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपनी बात को रखे हैं। और हमारे बीच आए हमारे उत्कर्ष सतनामी समाज के अध्यक्ष महोदय जी है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। सर, इस जिले पर कार्यक्रम है तो आप बताएंगे कि इस हमारे जिले के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उस अम्बेडकर जयंती पर कितने लोग मतलब आने के लिए निमंत्रण देते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा गजेंद्र रात्रे जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था और पूरे विश्व में नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और उनके जो संविधान है पूरे विश्व में प्रचलित है और उस संविधान में जो बात कही गई है, सबके लिए समानता की बात कही गई है, विश्व कल्याण की बात कही गई है। तो ये सबके लिए शुभकामनाएं हैं और हम लोग सब जिले के जितने भी हमारे साथी हैं वो सब सम्मिलित हों और उत्साह के साथ जयंती मनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं पूरे तमाम SC/ST संगठन के लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, और इन सारी पुरुषों के बीच में केवल एक महिलाएं दिख रही है। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि उनकी प्रेरणा इस कार्यक्रम में, मीटिंग में समाज को क्या दिशा देती है। मैडम रत्नाकर मैडम, आप भी बताइए। जी, जय भीम। बाबा साहब की जयंती मनाना एक जयंती ही नहीं, उनके विचारों से पूरा समाज को जोड़ना है। यही हमारा अजाक्स का और पूरे समुदाय का एक मुख्य हमारा संदेश रहेगा कि हम बाबा साहब के जयंती में विचारों से जुड़े और पूरे समाज को बाबा साहब का विचारधारा का प्रचार प्रसार करें और साथ मिलकर जयंती मनाएं। जयंती तो टुकड़े टुकड़े में मनाते रहते हैं, बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं होगा कि पूरा समाज, मतलब बाबा साहब एक, बाबा साहब की जयंती एक और पूरा समाज बाबा साहब के नाम पर एक। यह संदेश मैं लोगों को देना चाहूंगी। धन्यवाद आपका। जय भीम। जी मैडम जी, आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। आने वाले बैठक में क्या महिलाओं की जनसंख्या दिख सकती है तादाद संख्या में? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने तय कर रखा है कि हम बाबा साहब का प्रचार प्रसार तो समाज में करते ही हैं और इसकी शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। और हमने एक तरह से सबसे भाइयों से अपील भी की है कि अपने घर में अपने बच्चों को, महिलाओं को भी बाबा साहब का बारे में बताएं और उनको बैठकों से लेकर के सारी तैयारियों में और रैली में और जहां भी संगोष्ठी होती है महिलाओं की बराबर भूमिका होनी है। तो इसके लिए सबसे पहला पहल हम अपने ही घर से करेंगे, तो निश्चित रूप से इस बार दिखेगा महिलाओं की। बिल्कुल। तो आपने रत्नाकर मैडम की ओर से सुने हैं कि अगले बैठक में जब भी होगा महिलाओं का भागीदारी बहुत संख्या बढ़ेगी और ये 134वां आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती होने वाली है। और अब आपको दिखाएंगे आगामी बैठक पर कि 14 अप्रैल पे किस प्रकार जयंती होगा और कितना विशाल होगा।